हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 11th में चैप्टर 1 के लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां पर कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मिस्र देश में रसायन शास्त्रियों को क्या कहा जाता था। ठीक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है कीमियागार। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ओनली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके डायरेक्ट आंसर दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन और आंसर तैयार करना है। यदि इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसका नोट्स बना लें, या कि इसको चाहते हैं कि आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इसका मैं PDF सेंड कर दूँगा। यदि आप बाद में जुड़ रहे हैं तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब अपलोड कर रहा हूँ आज तो मतलब आज आपको ये PDF मिल जाएगा। ओके, शाम तक तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन के जनक किसे माना जाता है। तो रॉबर्ट बॉयल। किसको? रॉबर्ट बॉयल को आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है। किसको प्यारे भाइयों? रॉबर्ट बॉयल को। तीसरा क्वेश्चन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस। जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा उसको बिल्कुल आपको सॉल्व नहीं करना है, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग से मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 3.011 × 10⁻23 ये हो गया राइट आंसर। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या। परमाणु द्रव्यमान का आधुनिक आधार क्या है। तो कार्बन 12। कार्बन 12 के आधार पर परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित किया गया, तो आधुनिक आधार कार्बन 12 हो गया। अगला आपका है 80.25 ग्राम सल्फर में ग्राम परमाणु की संख्या कितनी। 2.5। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको नहीं याद करना है आपको। 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या कितनी होती है। 6.02 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर। इसको याद कर लेना आपको। ओके, शुद्ध जल का मोलरता कितना है। तो 55.5 ऐसा होता है, 55.55 होता है, लेकिन इस फॉर्म में आप लिख सकते हो 55.6। डायरेक्ट 5 को हटाकर 6 कर सकते हो। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 0.1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, जो कि होता है 2.24 लीटर। कई बार ये पूछा गया, 2.24 लीटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 10 मोल जल क्या होता है। 10 मोल जल क्या होता है। तो 180 ग्राम के बराबर 10 मोल जल कहलाता है। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक आपको बताना है। तो ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 1। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक की बात नहीं कर रहे हैं, बर्जीलियस को कहा जाता है। आधुनिक है रॉबर्ट बॉयल। आधुनिक कौन है? रॉबर्ट बॉयल। लेकिन जो जनक है वो कौन है? बर्जीलियस। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में 1 ग्राम मोल में अणुओं का वास्तविक संख्या कितना होता है। 6.02 × 10⁻23। ये है प्यारे भाइयों 1 मोल के बराबर 10⁻23। ओके, 6.02 × 10⁻23 होता है 1 ग्राम मोल में अणुओं की वास्तविक संख्या। अगला, एस्टिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या कहलाता है, कितना होता है। तो CH2O है। मूलानुपाती सूत्र निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा। यदि क्लास 11th के बच्चे हैं आप लोग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, एवोगैड्रो संख्या का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। एवोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? एवोग्राम। ओके, किसका? एवोगैड्रो संख्या का व्युत्क्रम एवोग्राम कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो कीमिया से। ठीक है, कीमिया से ही बनता है कीमियागार। केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या है? रासायनिक क्रिया। केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या है? रासायनिक क्रिया। चलिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर का भार कितना प्रतिशत होता है। तो 79.8%। ओके, चलिए यहाँ पर प्रतिशत संगठन मैंने पढ़ाया था, शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक। STP पर एक परमाणु गैस में 5.6 लीटर में कितने परमाणु होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, राइट आंसर आप देख सकते हैं 1.5 × 10⁻23। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कितना मात्रा है ना, किसकी मात्रा उपस्थित रहती है प्यारे भाइयों। तो सोडियम आयोडाइड की मात्रा उपस्थित रहती है। O2 कितने ग्राम अणु द्रव्यमान है। O2 में कितने ग्राम अणु द्रव्यमान है। तो देखिए प्यारे भाइयों, कितने ग्राम अणु द्रव्यमान।
तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके किस द्रव्यमान के बराबर होता है? तो 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 6.023 × 10⁻23 किसी भी द्रव्य के 1 ग्राम अणु भार में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो संख्या या मोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी ठोस द्रव्य अथवा गैसीय पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में कितने अणु या परमाणुओं की संख्या होती है? तो 6.023 × 10⁻23। ये एवोगैड्रो संख्या है जो कि बार बार आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 एटॉमिक मास यूनिट है, तो उसके 6.023 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 23 ग्राम होगा। कितना ग्राम? 23 ग्राम। आणविक सूत्र क्या है? किसके बराबर होता है? तो मूलानुपाती सूत्र गुणे n। मूलानुपाती सूत्र गुणे n जो होता है आणविक सूत्र के बराबर होता है। अगला है आपके लिए, विलायक के 1 किलोग्राम विलेय में मोलों की संख्या को क्या कहते हैं भैया? तो 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है, मोललता। ओके, एक ही परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एक ही परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसने दिया? तो लेवोजियर ने दिया था सन 1774 में। जो सन होता है कभी कभी दूसरे बुक में दूसरा कुछ रहता है, तो लेवोजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1774 में। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने सन 1799 में दिया। कब दिया? प्राउस्ट ने सन 1799 में। अगला है गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया सन 1804 में। किसने? डाल्टन 1804 में। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया? तो रिचर ने दिया। कब दिया? 1792 में। कब दिया प्यारे भाइयों? 1792 में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, चलिए, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो CH होता है, CH। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 0.0500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो 3 होगी, यहाँ से 5 से, ठीक है, 3 होगी। 10⁻−15 गुणांक में कौन सा पूर्व लग्न प्रदर्शित किया जाता है? तो फेम्टो। और यदि मैं आपसे पूछ दूं 10⁻−9 तो नैनो, 10⁻−3 तो मिली, 10⁻−6 तो माइक्रो। ठीक है, ये चीज़ याद होना चाहिए। नैनो, मिली, माइक्रो, ये भी आपसे बनना चाहिए। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? फिर वो एवोगैड्रो संख्या 6.023 × 10⁻23 हो गया। 2 पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टल विधि किस पर निर्भर करती है? तो विलेयता पर निर्भर करती है। तुल्य अनुपात का नियम किसने दिया? तो रिचर ने सन 1792 में। किसने? रिचर ने सन 1792 में दिया। ओके, तो ये हो गए आज की प्यारे भाइयों कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। यहाँ पर समझाने का कुछ नहीं था, बस सिंपल था मेरा उद्देश्य कि आपको सभी क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट कराना था। और सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, जिसे आप लोगों को तैयार करते चलना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।